Hi everyone. So when we started Start 51, we हमने स्टार्ट किया था विद अ वेरी क्लियर इंटेंशन के बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। हमें अगर इसके लिए 50,000 रुपए भी मिल जाए तो हम इसका जो प्रोटोटाइप है वो बहुत ही अच्छा बना पाएंगे और उसको एक अच्छे लेवल का बना पाएंगे जिसको हम लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बेसिक आइडिया यही थी उसके पीछे के जो भी आप लोग के जो स्टूडेंट्स होते हैं सबको अगर वो 51 रुपए भी 1,000 लोगों से इकट्ठा कर पाए तो किस तरह से वो 50,000 रुपए 51,000 रुपए से अपना एक आइडिया को दिखाने के लिए एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना पाए। अ, हमने जब चालू किया तब जीटीयू के वाइस चांसलर सर ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हमसे समझा एंड उनके विजन में ये था कि स्टूडेंट्स को इस चीज से काफी हेल्प हो सकती है। हमने 4 कैंप किए, राइट हिरन में वी डिड 4 कैंप्स and in that we got more, I'm sure more than about 400 entries, and we raised funds for about 30 projects. Out of them I'm very happy to say that at least I know that 5 or 6 of them are doing really well today. I don't And know if they are now in 3 years more than multi-million dollar revenue companies. um, well, if they are there then that's brilliant, because our idea was that एक बेसिक चीज है यार, अगर हम एक पेपर पे एक आइडिया बताते हैं और एक हम प्रोडक्ट एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना के देते हैं अगर किसी को, तो उन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है सामने वाले का कॉन्फिडेंस विन करने में। एंड बिजनेस इज अबाउट ग्रोइंग एंड शोइंग व्हाट एग्जैक्टली वांट टू मेक। सो आई टेक यू थ्रू अ प्रेजेंटेशन व्हिच आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड So these are some of the article things that we did with lot of help from GTU, a lot of help from all the student volunteers. Different types of people came to us to get their projects funded. Now starting with the largest picture कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर हम क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो किकस्टार्टर और इंडिगोगो है। आप चाहे एक डांस चलाते हैं, आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप फैशन ब्रांड चालू कर रहे हैं, आप एक फिल्म बना रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू टू फंड एंड यू कैन सी दैट एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। चाहे आप एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप एक किताब लिखना चाहते हैं, हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फंडिंग उपलब्ध की जा रही है दुनिया भर में। नॉट दैट इंडिया में अभी ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट नहीं हो पाया है, बट अगेन इंडिया में भी देर आर मेनी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। टू नेम अ फ्यू हु डू प्रोजेक्ट्स फॉर एंड एवरीवन, बिटकिंग, फ्यूल अ ड्रीम, केटो इज मोर ऑन द सोशल साइड। सोशल इज, इंडिया में people are really okay to help and give money for social projects. Impact Guru, Milap is more like a peer-to-peer lending. Bit giving, Dream Wallet is again जैसे आपको अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी अमाउंट चाहिए एंड आपको लोगों तक रीच आउट करना है। Catapult, Start 51, Hotstar. So these are all Indian platforms, and some of them you can see the numbers here. Wishberry, I'm sure, is doing way more than just 10 crores. The difference between crowdfunding and traditional funding. क्राउड फंडिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि जो ओनर है वो पूरी तरह से आप ही रहेंगे। अगर ट्रेडिशनल फंडिंग में आप जाते हैं तो क्या होता है, कभी आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे, एंजल इन्वेस्टर, वाई वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल दीज पीपल, they are really into taking they are really into taking away the equity from you, and they then want you to run things according to how they want it. जब आप क्राउड फंडिंग करते हैं तो द यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर पर्टिकुलरली फॉर द इंडियन कंज्यूमर। जो आपके अराउंड लोग हैं जिनको आप जानते हो, आप उनके लिए चीजें बना रहे हैं।
क्योंकि वही आपको पैसे देंगे आखिर। और जब हम ट्रेडिशनल फंडिंग की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज सीन दैट वी आर वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड. नो एंजल इन्वेस्टर वुड लाइक टू कम इन until unless he knows कि कल आइडिया एक का 10 देगी. नो वेंचर कैपिटलिस्ट वुड लाइक टू कम इन until unless they know that इसमें से इतना प्रॉफिट कल कमाया जाएगा. फिर आती है मार्केटिंग की बात. तो वेन एवर यू आर डूइंग क्राउड फंडिंग, यू आर इट इज अ कॉस्ट फ्री मार्केटिंग. आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को समझिए 200 500 1000 लोगों तक लेके जा रहे हैं, जिसमें वो आपको एंड में पैसे देने वाले हैं. एंड यू आर नॉट रियली पेइंग अ मार्केटिंग एक्सपेंस. बट जनरली अगर जो वेंचर कैपिटल और इस तरह के पैसे कोई भी जब रेज करता है, यू ऑलवेज सी वो सारा ज्यादातर पैसा मार्केटिंग में चला जाता है. Because if you see any place where a venture capitalist comes in, वो तब आता है जब उसको पता है कि आप अब ब्रांड को बिल्ड करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास बाकी सारी चीजें सेट है. तो वो काफी लेटर स्टेज पे होता है. डिस्ट्रीब्यूट पब्लिसिटी मटेरियल्स एज रिवॉर्ड. सो आप जो जो चीजें होती है, जैसे आपकी ब्रांडेड कैप है, आप डिफरेंट थिंग्स दैट विल रिमाइंड पीपल ऑफ योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, आप वो सारी चीजें लोगों में बांटते हैं, उससे आपका एक रीच बढ़ता है. then I really feel that crowdfunding is one of the best market research tools, because this tells you कि लोगों को ये चीज की जरूरत है कि नहीं. ट्रेडिशनल फंडिंग कब बेटर है? जब आपका बिजनेस एक बहुत सेट हो जाता है, तब आप बोलते हैं कि अभी मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए कोई काम करने के लिए, वो एक अलग चीज है. लेकिन जनरली इफ यू सी लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद जियो राइट नाउ, यू नो, मोस्ट पीपल व्हेन अ ट्रेडिशनल फंडिंग हैपेंस, इट हैपेंस जिससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है वो दिखाया जाए. किसी ने 1% शेयर लिया, उस बेसिस पे कंपनी की वैल्यू अब इतनी हो गई. You know, generally the traditional funding comes at that level, not at the early stage. Better than getting angel investors in your business, I really feel you have to get angel consumers. क्योंकि जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को खा के देखेगा, यूज करके देखेगा, एंड सबसे पहला उसके लिए पैसा देगा, वो आपको जो फीडबैक देगा, that is the most important thing that can happen to you. And when you take traditional funding, it is very clear that आपको अगर ट्रेडिशनल फंडिंग मिला है तो बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ, आप फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाएंगे. सो देर इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम यू, बट देर इज नो प्रूफ ऑफ वैल्यू कि पक्का ये चीज लोगों को चाहिए कि नहीं. सो आई रियली फील क्राउड फंडिंग डज दैट फॉर यू. These are some success stories that we have done, like career coach. They guys made a online. They're still very active, and like Hiranmay was saying, one कि कुछ लोग हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है अब. Career Coach is one of those projects. They went out asking for 2,12,000 rupees. They got 2,86,000 rupees. And the most important thing was that जब वो लोग बाहर गए, उनको था कि ये जो वो बना रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स यूज करेंगे. जबकि जब वो लोग गए बाहर अपना प्रोडक्ट दिखाने, तो प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आके बोले कि ये हमें चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत काम का है. कच्छ एंड कड़ी में काफी कॉलेजेस ने ये टूल अडेप्ट कर लिया. इनफैक्ट उनका कंपनी अतीत आज 3 साल बाद $1 मिलियन के रेवेन्यू करता है. 5-6 करोड़ के रेवेन्यू में उनका आज की तारीख में 50 लोग उनके एम्प्लॉइज हैं. अरे it is so brilliant to hear that we were one of the moments. आपको उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे थे, अपने क्राउड फंडिंग में 2,80,000 दिलाया, और आज वो तीनों से जो मैं बात करता हूँ, उनके पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कस्टमर्स हैं. They're one of the leading company in this space. And all the 3 boys came from rural Gujarat. Yes, one came from a village in Bhuj, one came from Kheda, and another from South Gujarat. Nobody had an idea how to raise funds, but sheer मेहनत और आप सबकी आशीर्वाद और इस स्ट्रैटेजी से ये हो पाया. Well, the idea of doing all this is that यार इस तरह से जो लोग होते हैं जिनमें एक वो जज्बा होता है. आज जैसे अपने ये थर्ड इसमें जो स्लाइड पे दिख रहा है, करण स्टूडेंट डेस्क, that day he was trying to do a platform जिसमें उसको लाख रुपए चाहिए थे, एंड उसको उससे ज्यादा मिले. लेकिन उसके द्वारा while doing this he realized कि वो जा जाके लोगों को वर्कशॉप्स करा रहा था,
एंड आज के टाइम पे ही इज एंटरप्राइज फॉर डूइंग IT projects for different companies is doing very well. So it is brilliant. Then इनमें से काफी लोग भैया अंशु को जानते होंगे. I don't know if these guys know. Himanshu तो ये participated. एक लड़का है, जरूरी नहीं है. Yeah. Himanshu was a speaker in a recent panel with us. Oh, okay. So it is not necessary that everyone has to try and do some big project or make something only. This guy who just had a ambition that he wanted to go to Leh Ladakh on a cycle, and उसके लिए भी बोले डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए उसको 15,000 रुपए चाहिए थे फॉर अ कैमरा एंड थिंग्स, एंड ही कलेक्टेड मनी फॉर दैट. कुछ लोगों को लगता होगा अतीत की 15,000 रुपए क्या चीज है, लेकिन उसको सही में 15,000 चाहिए था. एंड ही रेज्ड 22,000. Today he runs his company, bicycle touring and camping in Goa. He has 17 employees and making mess of his life. And he has about more than 50 cycles which he rents out every day, and every cycle goes for about 2,000 rupees a day. So उतना मैथ सब बाकी सब लोग अपने आप कर सकते हैं. एक टाइम पे उसको 15,000 रुपए के लिए उसका ट्रिप रुक रहा था. So there is a graph that everyone needs to follow. Everyone starts from the bottom. I'll take it ahead. So crowdfunding प्रोसेस समझाता हूँ. सबसे पहले हमें अपना आइडिया डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपको, जब भी क्राउड फंडिंग कोई करना अगर चाहता है तो आपका आइडिया क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज को डिस्क्राइब करना लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हम कहते हैं ना कि एलिवेटर पिच, कई जनों से आपने सुना होगा कि 1 मिनट में अपनी आइडिया को डिस्क्राइब करिए, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे पाएंगे उसको. तो वो चीज को बहुत क्लियरली आपके पास होना बहुत जरूरी है. फिर डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड. तो आपको मिनिमम में मिनिमम कितना पैसा चाहिए ये काम करने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन यू व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स यू विल गिव. सो रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपको कोई पैसा देगा, समझिए आप अगर 100 रुपीज या 500 रुपीज कोई आपको देता है, तो आप उनको रिटर्न में क्या देंगे. जैसे इफ वी टॉक अबाउट workshops for people, Himanshu, he sent postcards to people. If we talk about Rachit and the Career Coach guys, they gave the testing module free to people. So it is very important what rewards you make, because that attracts people to give you the money. You have to make a video presentation, because आज के एरा में कोई रीड नहीं करना चाहता. एक वीडियो आप दीजिए जिसके एंड में एक लिंक हो, तो बहुत इजीली उस आपकी स्टोरी को बहुत सारे लोगों तक ले जाया जा सकता है. एंड हमने जब ये शुरू किया था हिरण्मय, तब वीडियोस बनाने काफी टफ थे. आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है विद द एडिटिंग टूल्स हर जना टिकटॉक पे कुछ ना कुछ कर रहा है. सो आई एम श्योर people can learn and evolve and make videos on their own in their own friend circles. Then you put up your project on a platform. There are, like I showed in the starting, there are so many platforms where you can put the project up. Then you go out and ask, like अगर आप एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर रोज सुबह उठ के आपको ये ध्यान रखना है कि आज मैं 100 लोगों तक कैसे पहुंचूंगा, और आज और कौन से 100-200 लोगों को मैं रीच आउट करूंगा. क्योंकि क्राउड फंडिंग, जब तक आप लोगों से कनेक्शंस नहीं बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों को फोन करके ये नहीं बोलेंगे क्या आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा, क्या आपने मेरा वीडियो देखा, क्या आपने किसी को मेरा वीडियो फॉरवर्ड किया, तब तक बहुत टफ हो जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली पैसा मिलना. once you get your project funded, then giving back to the people who gave you the money, मतलब आपने जो रिवॉर्ड प्रॉमिस किया था, आपने जो चीज डिलीवर करने, आप जो बनाना चाहते थे, जो डिलीवर करने की प्रॉमिस है, वो करना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक चीज समझिए, जो पहले 4 या 10 लोग होंगे जो आपके प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, वो आपके इमीडिएट फ्रेंड्स होंगे, वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे. चाहे वो 100 रुपए दे, 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे,
लेकिन वो होगा आपका एक करीबी पर्सन जो आप पे ट्रस्ट करता है। और अगर ये लोग नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि आप इनको बाईपास करके आगे चले जाएंगे, तो वो काम कभी नहीं होने वाला है। Okay, so these are some things we made during our crowdfunding initiator. So this is how we would like someone to think कि हम अपने क्या क्या चीजें लोगों को बताना चाहते हैं। So आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। आप आपने पास्ट में क्या चीजें बढ़िया करी हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर में पक्का कर पाएंगे अच्छे से। एंड द प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनको अभी कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस फुलफिल नहीं कर रही है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है, एंड आप वो करने की ट्राई कर रहे हैं। क्या प्लेजर मिलेगा लोगों को, आपके डायरेक्ट यूजर्स कौन होंगे, आपके इनडायरेक्ट यूजर कौन होंगे, the functions and the features of your products, you know, things that will impress people, and at the macro level, how what you do will impact the future, the resources that you already have, existing resources, and what type of resources you require. Now if you see, this is a very small, we made very small changes to a very typical business model canvas. Okay, but this we've done with things which are very important for crowdfunding. Next comes the reward. See, very honestly, rewards are a very crucial thing in the whole crowdfunding process, because when you're doing crowdfunding, what you give, according to that, people will give you money in return. Okay, what you're promising to give. सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आप बनाने वाले हैं और देने वाले हैं इन द फ्यूचर, उनको पहले लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि उनका मेंशन थ्रू आउट आपका क्राउड फंडिंग कैंपेन बहुत रहेगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ये ग्राफ के बॉटम से शुरू करिए। अप्रिसिएशन, think of innovative ways like a Facebook shout out, a postcard, making a poster with their photograph that they gave you, even if someone gave you as less as 50 rupees, 100 rupees, तो उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है। एंड ऐसी चीजें से अप्रिशिएट करें जो थोड़ी सी वायरल होने का चांस है, कि भाई अगर आप हिरण्मय ने आपको हेल्प किया, आप हिरण्मय का फोटो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ थोड़ा लगा के और सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो उस चीज की रीच और उसको लोग फॉरवर्ड भी करेंगे, एंड पीपल विल कम टू नो अबाउट योर आइडिया। टेंजिबल प्रोडक्ट्स के आप, जैसे अगर कोई कैप दे रहा है, आप एक मग दे रहे हैं, आप you like, for you guys attending this seminar today, what is the tangible product today? The certificate is a tangible product today, so everyone needs a tangible product, के आंखों के सामने क्या चीज आएगी जो हम हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, ये सच है, right? Then there are things that you can do for them, के हम आके आपके लिए सेमिनार लेंगे, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। देन देर आर, और जो और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है, जो आप पे समझे 5,000 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेट देम डू, कि वो लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी आइडिया के लिए क्या कर सकते हैं, वो और तरह से किस किस तरह से आपकी आइडिया से इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही रेयर वो होना चाहिए, जैसे एक्सक्लूसिव, से वेरी मेनी क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट्स ऑन किकस्टार्टर से that we will have your name engraved on it, we have only 10 red covers for this thing, so and you have to target कि किस तरह के लोगों को आप हर तरह के रिवॉर्ड के लिए you will target, what type of people will be there. Now in the video there are a lot of things that we would like people to show, कि तकलीफ में कौन है, फिर किसको ये चीज हो तो उसकी परवाह है, और किस तरह के लोग इससे बहुत इंप्रेस होंगे। सो
हर हर लेवल के लिए, जैसे द पीपल हु आर इन प्रॉब्लम, दे वांट के भी एप्लीकेशन क्या है, ये प्रोडक्ट किस किस एनवायरनमेंट में यूज किया जाएगा, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या रहेंगे। जो परवाह करते हैं उस तरह के लोग ये होंगे कि जो यू नो व्हाट इज द मैक्रो इम्पैक्ट, एज इन व्हाट लॉन्ग रन में इसकी वजह से क्या असर होगा। जैसे आज रचित लोग जो कर रहे थे, उसके अंदर आई वेरी प्रिसाइसली रिमेम्बर वन प्रिंसिपल हैड गिवन देम 5,000 रुपीज, सेइंग दैट मुझे ये लगता है इस तरह की चीज होगी तो हमारे वहां पे जो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये बोलता है कि यार मैंने गलती करी, मैंने ये इंजीनियरिंग चूज कर लिया, मैंने ये कोर्स चूज कर लिया, वो चीज नहीं करी जाएगी। सो अगर आपकी आइडिया में दम है तो देर आर पीपल लाइक दिस हु अंडरस्टैंड कि आगे इसका लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होगा। तो वो बहुत जरूरी है उस तरह के लोगों को ढूंढना। द वंस हु कैन बी इम्प्रेस्ड, वो आप क्या नया क्या अलग कर रहे हो, आप क्या ऐसा कुछ है जो सीक्रेट सॉस है आपकी जो दूसरों के पास नहीं है, वो चीज को ढूंढेंगे लोग और वो चीज को एक्सप्रेस करना अपने वीडियो में बहुत जरूरी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसके बीच में जो ये है प्लान ऑफ एक्शन, ओके, इन द सेंटर द challenges and the solutions, okay, now you have to uh, tell people what are the challenges for you ahead. You know, it is very important to be very transparent when you're doing a crowdfunding project, जैसा मैंने पहले बताया कि वही लोग होंगे जो आपके अराउंड है। अगर आप कुछ भी झूठ बोल रहे होंगे, आप सही बात नहीं बयान कर रहे होंगे, तो उन लोगों को नहीं अच्छा, they will catch it, they will come to know. So whatever challenges that are there in front of you, like we had a project, Science Peaks, we showed that project, Abhi. Uh, she had a challenge that how will I make the technology. She didn't know how to make technology, but she was trying to make an application for the deaf and mute people, right? So she got funded, and later on she had big challenges in getting the application together, but people understood that, right? uh, then in today's time, again, social media has become the most important thing. आई एम श्योर जो एक नया बिजनेस चालू करने की ट्राई कर रहा है, वो उसके पास मार्केटिंग करने के लिए पैसा तो नहीं है, राइट? सो देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक केटो, विशबेरी, they have their own social media team which supports you, and if you have the money, you put in के अच्छा मैं डेली के 500 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए सोशल मीडिया पे एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकता हूँ। So there are people for Kickstarter and Indiegogo, there are many platforms which say that we will charge you $500, and you start paying them only once you cross $2,000 of collection. So there are a lot of people who can do this professionally. When we were working at GTU with the crowdfunding initiator, our dear friend Kumar Manish was supporting us. He is a social media expert. He currently is working for UNICEF, and he's been a reporter. He knows how to talk. He knows how to show on social things on social media. So if you are planning your own crowdfunding campaign, you need to अपने अराउंड इर्द गिर्द में कुछ लोग होंगे जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हैं, जिनके 500, 1000, 2000 फॉलोअर है। This list doesn't have TikTok, but I know TikTok has the craziest amount of followers these days. So people who already have a following, they can help you in taking your idea out to many people. I don't need to talk more about social media because I'm sure all of you understand the importance of social media. ये अब मैं कुछ ऐसे हिस्टोरिकली इंडिया में विदाउट अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, बिना एक वेबसाइट जैसे स्टार्ट हो गया या विश हो गया, कोई भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के एब्सेंस में ये कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुली क्राउड फंड हुए हैं। आम आदमी पार्टी वाज फाइटिंग द फर्स्ट इलेक्शंस फ्रॉम दिल्ली,
Aam Aadmi Party was fighting the first elections in Delhi. They raised 46,000 from 46,629 people, and the amount you can see over here is really big. The success note, as a nation, if we care to curtail corruption at the very source, we need to step up and support. क्राउड फंडिंग एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है इनोवेशन के लिए फंड रेज करना, और पश्चिमी देशों में, खास करके यूरोप में, अमेरिका में, बाकी जगह में इसकी बहुत सक्सेसफुल यूटिलाइज हुआ है। लोग अभी तो हम लोग जो यूज केस बता रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से रेजिंग की बात बता रहे हैं, जो हमने 5 साल पहले कोशिश की थी। और वो कोशिश का उद्देश्य ये था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उस टाइम पे स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी जैसा कोई पॉलिसी नहीं था जो आज की तारीख में हम लोग ड्राइव करते हैं, जिसमें एक इनोवेटर्स को 2 लाख रुपया आसानी से स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट मिल जाता है और अब 2000 इनोवेटर्स को मिलता है। तो इस तरीके से सुविधा उस टाइम पे नहीं थी, एंड उस टाइम पे क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी नया था और हम लोग इस तरीके से प्रयास किए थे। तो आप जैसे लोग जो लोग आज ये स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी की जमाना में बेनिफिशियरी हैं, आप लोग रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा रिसोर्स, छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटा ग्रांट भी इनोवेशन को आगे ले सकता है। सो कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी गुड मेथड, एंड आई बिलीव आप जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग देखेंगे, अतीत told me once one of the campaign in crowdfunding initiative raised more than 5 crore rupees. So sometimes it depends what kind of innovation you have, what kind of product you have, how appealing they are. Particularly, crowdfunding is a medium when you want to raise resources where there is a tangible solution which can be viral in public, right? अगर पब्लिकली कोई चीज की वायरलिटी आ सकती है, पब्लिकली उस चीज को स्प्रेड करना आसान हो सकता है, तो ऐसे इनोवेशंस के लिए क्राउड फंडिंग एक अच्छा जरिया है। हालांकि अतीत आपको बताएंगे कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से इस चीज को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एंड अदर्स आर ट्राइंग टू गिव ए गाइडलाइन, क्योंकि एक नया पद्धति है फंड रेज करने का। आज की तारीख में इनोवेटर्स को ग्रांट मिलता है, एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिलता है, सिमिलरली पब्लिक मार्केट से आप रेज कर सकते हैं। और शुरुआती दिनों में जब आपके पास सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक आइडिया है, उस टाइम में किस तरीके से रेज करना है, उसके लिए ये पद्धति बहुत ही यूजफुल है। सो क्राउड फंडिंग इज टिपिकली यूज्ड एज अ टूल व्हेन यू आर इन अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, यू आर इन अ वेरी वेरी नासिंग स्टेज, जब आपके सिर्फ एक आइडिया है और आइडिया को आगे लेने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। Yes, meanwhile I see some questions about ट्रस्ट कैसे होता है इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर। आप सिर्फ आइडिया लेके जा रहे हो, आपके पास कोई प्रोटोटाइप नहीं है, एंड देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ये क्या सर्विस स्टार्टअप्स के लिए हो सकता है क्या, या इट इज ओनली फॉर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स। देयर आर सम क्वेश्चंस आई सी हु आर पर्टेनिंग टू is there some examples of good success stories? Yes, I mean, I think if you know, there are certain platforms who actually focus on supporting social innovations. Like Kunal Kapoor is associated with a platform called Keto. It actually raises resources through crowdfunding for social projects. So there are certain platforms. Yes, Jay is asking what is the typical maximum amount that could be raised through crowdfunding. जय, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। देयर आर केसेस वेयर इवन $1 million हैज बीन रेज्ड थ्रू क्राउडफंडिंग। बट सरप्राइजिंग बात है कि जब हमने ये प्रोसेस चालू किया था, जैसे अतीत ने आपको बताया, तो उस टाइम पे 2015 में 50,000 60,000 रुपए के लिए भी लोग आ जाते थे। सो देयर इज नो लिमिट ऑफ द क्राउडफंडिंग अमाउंट। यू कैन एक्चुअली रेज एनी अमाउंट, बट टिपिकली इन द अर्ली स्टेज, सो इट्स नॉट लाइक a VC funding or angel funding kind. Kalpan Sai is asking, what if the team fail to provide end product? Oh yeah, expected by investors. हाँ, ये जरूर रहता है थोड़ा सा, मतलब यही इसका एडवांटेज भी है इस इन्वेस्टर्स इस मॉडल का। इसीलिए इसमें क्राउड मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता है, किसी एक आदमी का रिस्क नहीं है। सो आप कह सकते हो कि ये जो रिस्क है फाइनल प्रोडक्ट का, ये VC फंडिंग में भी रहता है, एंजल फंडिंग में भी रहता है, लेकिन VC फंडिंग में 1 या 2 आदमी का रहता है, एंजल फंडिंग में 5 या 10 आदमी का रहता है। इसमें जो रिस्क है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब
हजारों में चले जाते हैं, तो आपके रिस्क बहुत कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल करण पुजारा का जो स्टोरी था उस टाइम पे, उसको 1,60,000 रुपये कुछ 50 लोगों ने दिए थे, तो शायद 3-3 हजार रुपये उसको लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। बट नाउ टुडे आई मीन ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब, हिज कंपनी इज अराउंड 1 crore revenue now. Similarly, career coach, I mean they raised 2,86,000. I remember they used to be students of BBM engineering college or something in Anand, and उनकी कॉलेज ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उनके दोस्तों ने कुछ किया, and today their company is more than 6 crore revenue, right? So थोड़ा सा ये रिस्क तो जरूर रहता है, बट यहाँ रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब it gets proliferated, it gets diversified across more people. It's not only on shoulder of only one fund or couple of angel people or something like that. So that way you can see. But हाँ, there are also in भारत में शायद इक्विटी क्राउड फंडिंग नहीं होता है, आप उसको ग्रांट या डोनेशन के मॉडल पे देखते हैं, लेकिन बाकी देशों में पर्टिकुलरली यूएस में बाकी जगह में इक्विटी क्राउड फंडिंग के भी लॉज आ चुके हैं। मतलब आप अपने स्मॉल कंट्रीब्यूशन की बदौलत स्मॉल इक्विटी भी आप उस कंपनी में, उस प्रोडक्ट में, अपने एंटरप्राइज में आप रख सकते हैं। सो देयर आर मॉडल्स आल्सो। सो it's typically like you go to public platform to raise money like IPO and something to stock market. There is a regulatory process. In crowdfunding, you do in a very controlled and very informal manner. But yes, I know there are certain case studies of crowdfunding which are there is a very beautiful product called you can go, the product name is called Fin. It was done by 2 undergraduate students in Kerala, and they raised more than 4 crore rupees to crowdfunding. And this was a product which was like a ring, Bluetooth ring, which controls the home automation of the entire house that you stay in. So उन्होंने पूरा प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको मार्केट पे लेने की कोशिश करी। कई बार लार्ज रिसोर्सेज रेज करने के बावजूद भी प्रोडक्ट चल पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। So many often there are cases when larger resources have flown in, but many often the amount of resources that you raise or the kind of confidence that you get from your participant also depends upon how you are selling your idea, how beautifully you are selling your dream, how appealing your campaign is. What is crowdfunding any different than fundraising? Yes, crowdfunding is a part of fundraising. It's a subset of fundraising, and ये सिर्फ एक अल्टरनेट पद्धति है, इसका कोई मतलब this is not something different. This is one of the way of raising fund. It's like आपके 10 दोस्त थे, आप फॉर्मली उनसे जाके पैसा ले रहे थे, बट यहाँ पे थोड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक Start 51, प्लेटफॉर्म लाइक Keto, प्लेटफॉर्म्स लाइक Indiegogo, प्लेटफॉर्म्स लाइक Kickstarter, which is globally successful platforms. ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपकी बिहाफ में कैंपेन चलाता है, आपकी बिहाफ में कलेक्ट करता है, आपकी बिहाफ में कैंपेन को लगा के रखता है. So these are ways that kind of thing. So Jay is asking what is the typical maximum audience. I took this question. Another question is average, how many people participate? Depends. Sometimes even 50 people can fulfill your campaign. Sometimes even 100. Sometimes few dozen. So number is not that challenging situation. What is the normal timeline in which the funding can be raised? So it's typically you set up your own campaign timeline. Suppose you say that I'm going to build it in certain time period. I am going to deliver it in 1 month or something. There are projects who also get overshoot, like IPO में आपके over subscriptions होता है. There are certain times you get it done quite early. Certain time you get it done quite late. So average. There are, I think Atitu will be able to comment more. But I think in 30% cases, most of the projects get completed. So that's not that big issue. But probably many often the response that you do to deliver that product once you get the resources is something that ethically somebody needs to do. आज की तारीख में SEBI और बाकी सारे regulations इसीलिए इस पद्धति पे नजर रखते हुए, because once you raise resources, how do you comply? क्योंकि यहाँ पे कोई legal structures नहीं है. So how do you retain the commitment? So those are certain issues that need to be taken care of. Bhavesh Parmar sir is asking, is crowdfunding regulated? Is approved by regulatory agency? Yes, it's an alternative mechanism. Equity crowdfunding जो है वो आपका अभी भारत में उसकी परमिशंस नहीं है, जहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट करके आप इक्विटी होल्ड कर सकते हैं कंपनी में. बट अदर काइंड ऑफ द डोनेशन मॉडल और द ग्रांट मॉडल
of crowdfunding is perfectly allowed. One question Dr. Unnati is asking, what inspires people to invest in your product? So I think एक सब क्या होता है कि क्राउड फंडिंग में इफ यू गो टू कपल ऑफ वेबसाइट्स एंड सी कपल ऑफ कैंपेन्स, आपको ये पता चलेगा कि क्राउड फंडिंग की जो पिच होता है वो एक पब्लिक पिच होता है. जैसे आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो एंजल इन्वेस्टर्स पिचेस आर क्वाइट सीक्रेट पिचेस. यू कम टू एन इन्वेस्टर एंड पिच देयर, राइट? But in crowdfunding, the pitch is quite public. So if your pitch is quite public, if it is too appealing, and if people can buy in, definitely they can get in. Question by Ashok Thuma. He says, are there any examples of any groups who were crowdfunded with the help of SSIP? Actually, crowdfunding experiment of Atit started before SSIP. उस टाइम पे SSIP जैसा पॉलिसी नहीं था कि 2 लाख रुपए तक किसी को मिल सके. इसीलिए तो अतीत ने कोशिश किया वो स्टार्ट 51 के द्वारा. बट बाद में हमने ये पॉलिसी इसलिए बनाया so that the small amount of grants should not be deterrent of taking your ideas ahead. So over to you, Atit. So I don't know about the policies like SSIP and the things that the government is trying to do, but we had at that time हमने काफी जो finance conclaves वगैरह जितने भी होते थे under the education systems, we would go and talk to them and tell them that crowdfunding would be a very good idea for them to take the young students' ideas to the next level. Now, talking about Aam Aadmi Party, they raised money from so many places. वो दिन उन्होंने एक सपना दिखाया था कि वो एक स्टेट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. And today we see that the government is doing a brilliant job in Delhi in the second time after winning. So transparency politics में से हमेशा नहीं थी. They tried to bring that in by crowdfunding. ये वाली फिल्म के बारे में मंथन करके एक फिल्म है जो 1976 में बनी थी. इसके बारे में आप सबने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. तो जो मिस्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने उस टाइम पे ये फिल्म बनवाई थी. And I think Shekhar Kapoor had said that he will not work below 10,000 rupees. So every farmer contributed 2 rupees who worked with or for Amul. They all together collected 10,000 rupees, and this movie was the first in a way ad campaign of Amul. And today we all know where Amul is. I think the only company जिसको लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ वो अमूल है. उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ बढ़ी है. Then this, now it's not necessary, see crowdfund, it is not necessary that your idea has to be very big. एक छोटा सा change, जैसे there was one person who came to us, this project we had crowdfunded. But most of it was done offline then online. वो आया, वो बोला कि सर इंडिया में there is everyone says save the girl child, everyone says, लेकिन एक बार कहने से कुछ नहीं होता है. बोले हम हजारों कैलेंडर बना के जिनके ऊपर हर महीने हर दिन इंसान को ये ध्यान रहे कि हाउ प्रेशियस गर्ल चाइल्ड इज, मैं हर टेबल पे रख देना चाहता हूँ. एंड दिस ईयर they did this project for the 4th or the 5th time. ये हमने किया था 2016 में आई थिंक, एंड नहीं 15 में किया था हमने. 16 के कैलेंडर बनाए थे. एंड दिस ईयर 2020 में also they have done the project, they've done it for the 4th time. So imagine जिन लोगों की टेबल पे पूरी साल रहता होगा, they are trying to change a thought process. Crowdfunding में उस तरह के लोगों ने 100 ऑर्डर किए, बोले मैं इस साल ये ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा नए साल पे. तो इस तरह की you can find people revolutionizing thought processes. Now everyone knows of the director film producer called Onir. उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उन्होंने कई फिल्में बनाई है. उनकी मोस्ट फिल्मों में, क्योंकि वो टॉपिक इतने डिफरेंट होते हैं, इतने अलग होते हैं कि उनके टिपिकल प्रोड्यूसर्स उनके पास
पैसा लगाने आते ही नहीं. So at times you might be the expert of your craft, but your way of doing things or your idea is so different that एक investor, क्योंकि एक investor एक judgment लेता है कि ये idea आगे चलेगी कि नहीं, तो हो सकता है कोई investor आपको ना मिले, लेकिन I am करके जो movie आई थी, which was on the topic of gay and everything in 2011, was funded 1 crore rupees by 400 backers, and उन्होंने रिटर्न में कई लोगों का क्या दिया था, आई एम एक मग दिया था जिसके ऊपर लिखा था आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म. यू नो, अगर आप में वो दम है, आप में वो जज्बा है कि आपको लगता है आप उतना आगे जा सकते हैं, तो you will find people around, and crowdfunding is a better way, because people who are passionate will come to you than any other kind of investment where people who are passionate about the money will only come to you. Coolest cooler, this is one of the biggest examples of crowdfunding in the history of the world as we know it. So इस बंदे ने पहले ये एक कूलर बनाया जो बेसिकली अपने जो आइस बॉक्स होता है, सो यूएस वगैरह में आप देखें तो पिकनिक पे जाने का, साथ में घूमने का, ये चीज का कल्चर बहुत ज्यादा है पिकनिक का बेसिकली. तो वो उसके अंदर सामान रख, आपके पास आइस बॉक्स है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, लेकिन उसी एक बेसिक आइस बॉक्स, थर्मोकोल के आइस बॉक्स के साथ उन्होंने 5 7 10 चीजें जोड़ दी. एक ब्लेंडर जोड़ दिया, अंदर एक पार्टीशन जोड़ दिया, उसके ऊपर एक स्पीकर जोड़ दिया. वो पहली बार अपना प्रोजेक्ट क्राउड फंड करने गए, they were not successful. Their target was about $1,25,000 and they got only $1,02,000. They failed at it. They came back with a project after some years. They came back with a project. They heard what all people said. उन्होंने सुना कि ये लोग चाहते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा हो, ये ऐसा नहीं ऐसा हो, इसके अंदर ये चेंजेस हो, ये चीजें ऐड हो, जैसे एक सिंपल लाइक अ चार्जिंग यूनिट, मोबाइल चार्जर, you know, things like that. People heard it, they made it, and they went on to receive 1,32,00,000. Okay, sochiye, from a unsuccessful project to making history by being the world's most crowdfunded project was only because they heard the feedback that people were giving. ये एक इंडिया का प्रोजेक्ट है जो गोवा में होता है. अब ये एक रेगुलर इवेंट हो गया है, द गोवा प्रोजेक्ट करके. ये हर साल गोवा में होता है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं एंड उधर सेमिनार्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं, एंड बेसिकली एक गेट टुगेदर बट ऑन अ प्रोफेशनल level, where you do seminars and talk to people during the day and evenings. Yes, because it is Goa, you can party. The first time they did this was without any money. They had a concept, they wanted to do it. They found 4,18,000 rupees via crowdfunding, and today if we see, they are doing this event every year with a budget of above 50 lakh rupees in advertising revenues and passes and everything. But first time, the same idea, there was no big one investor who was ready to buy it. They went to people कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ एसोसिएट हुए, ये करो वो करो, पैसे. People paid from 1,000 rupees to 5 lakh rupees to get this project together. Menstrupedia, I am sure everyone who knows, everyone knows menstruation, what menstruation is, periods जो हम बोलते हैं. Now it is a very touchy topic, a very sensitive topic. हम सब बहुत easily, अगर मैं आप सबको अभी बोलूं कि अपने घर में या आप जहाँ भी बैठे हैं वहां पे menstruation जोर से बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, because I'm sure it is a very big cultural taboo,
and this one girl who was a designer took it on herself कि यार ये चीज को बदलना है. जब 50% of the population of earth is females, and if they have to go through this, why not talk about it loudly, clearly? So उसका मतलब ये नहीं हम चिल्ला चिल्ला के बोलें. So she went and did a crowdfunding campaign, and she wanted to design a comic book. She wanted to design a comic book जिसके अंदर उनका सोच ये थी कि एक 3 साल के बच्ची को 4 साल की बच्ची को भी ये समझ आए, और अगर एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी अपनी पोती को, जो समझिए अभी 10, 11, 12 साल की हुई है और उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो खुद भी समझ सके वो दादाजी और उनको भी समझा सके. इस तरह की एक कॉमिक बुक उन्होंने बताई, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड in more than 20 languages by now. Nepali, couple of African languages, in German, Turkish. There are so many languages. Imagine the reach that can be created with just the vision of one person कि मैं इस चीज को बदलना चाहता हूँ. मैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बताऊं, Aditi, who is the founder of this startup, is a Forbes 30 under 30 celebrated young entrepreneur from Ahmedabad. She has done marvelous work in this field, और पूरी उनकी प्रोडक्ट का फंडिंग क्राउड फंडिंग से हुआ है. तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग पूछ रहे थे कि किस टाइप का प्रोजेक्ट में क्राउड फंडिंग एक मेजर टूल हो सकता है, इस तरीके से प्रोजेक्ट जहां जन भागीदारी की पॉसिबिलिटी हो, जहां पब्लिक अपीलिंग की पॉसिबिलिटी हो, जहां कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइसेस में कुछ चीजें मिल सकता है. So sometimes there is a possibility that technology product also work, but typically social innovations spread faster through crowdfunding. You are completely correct, Hiranmay. I personally feel that whenever there is a social impact to any action, crowdfunding works better. जैसे ये जो है वाका वाका बेस, ये एक स्पेशली मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, उन्होंने उनके लिए ये सोलर चार्जर बनाया है, सोलर बैटरी का पूरा किट बनाया है, ना कि फॉर अर्बन एरियाज. नाउ दिस became one of the most innovative solar kits in the world, and it has been distributed in Liberia, Syria, and all such countries where population is living without electricity. Though the project happened internationally, and जिन लोगों ने जब ये पहली बार बनाया था, इनका आप ऑनलाइन कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन क्योंकि उनकी आइडिया के पीछे इतना दम लगा लोगों को, बहुत सारी कंपनीज ने इसके मल्टीपल किट्स खरीदे एंड बोले कि हम ये ब्रांडिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री में. सो देयर इज, like you were saying, there is a immense possibility of what all can be done. बस ये है कि हमारे वहां पे जो मुझे तकलीफ लगती है वो ये है कि हम जो पहला प्रोटोटाइप है उसी को बहुत ही सक्षम तरह से, बहुत ही अच्छे तरह से बना के दिखाने में शायद सक्सेसफुल थोड़े से कम होते हैं. सो उस चीज पे वर्क, आई थिंक वी ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन दैट आल्सो, बट दैट इज समथिंग that will improve with experience and time, I think. We with Hiranmay's support and GTU support, we tried to get crowdfunding in the policy where that students and people at the level of prototyping should be allowed, even as while they're doing their final year project, they should be allowed to pitch that हम इसके लिए crowdfunding भी करेंगे, and maybe that should also be incentivized, because after all you are reducing the burden of that money to your parents or to the institute or to someone, और ये बहुत बड़ी योगदान थी आप लोगों का क्राउड फंडिंग को पॉपुलर करने में और सरकारी पॉलिसी पद्धति के अंदर लाने में. अब देखिए उससे कुछ चेंज हो, जैसे आपने बोला रुचित की लाइफ में चेंज हुआ तो बहुत अच्छा लगा सुन के. बाकी चीजें करो, बाकी क्या होगा वो देखेंगे.
So my belief is crowdfunding is like betting against the odds, you know, that जिस चीज को एक टिपिकल ए लाइन स्ट्रेट लाइन से अलग है, उन चीजों के लिए क्राउडफंडिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी. एंड लाइक हिरण्मय said, if you have a social angle to it, if you have a social angle to your project, it is going to be wonderful. So that is what I had to say about crowdfunding, and I think we can take questions and how. Yes, Atit, I will curate some questions. I'm just looking in the chat box. Bandan Gundale is asking, is it essential that when we present our project in the campaign, we should highlight only monetary benefits out of it, social, or what kind of thing we need to mention? I really feel that overall impact of your product, see, when this is more of a branding question than anything else, because monetary benefit crowdfunding में दिखाना जरूरी नहीं है. अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट से बात कर रहे हैं, आप एक एंजल इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, so they will want to see the monetary benefit out of it. Whereas when you're doing crowdfunding, the people want to know the problem that you're solving. If you are able to solve the problem completely, then any problem completely, then people will want to hear just that. So I don't think the monetary benefit is the most important part of crowdfunding campaign, at least. एक सवाल है अतीत, कह रहे हैं कि अगर हमने कैंपेन अच्छा से कर दिया, रिजल्ट भी मिल गया और हमने अपने इन्वेस्टर्स को या कंट्रीब्यूटर को दिया नहीं, तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? लीगल इम्प्लीकेशन से ज्यादा यू शुड वरी अबाउट द पीपल हु गेव मनी, उनका डिसरिस्पेक्ट आपकी तरफ, उनका, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी बताई कि अगर मैं पर्सनली कोई चीज अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं, सो जो इंसान मुझे नहीं जानता है उससे ज्यादा मुझे टेंशन ये है जो मुझे जानता है उसके बारे में. सो पीपल हु आर क्लोज टू यू will be the ones who will trust you first and give you maybe 100, 500, whatever. But if you let them down, I don't know where you will go next. अगर आप मतलब अपना सोशल सर्कल और अपना देश सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, तो there is, I don't think you will face any problem. But I don't think that's a very good idea, because you will see a very big wave of social disrespect. Rather, on the contrary, you should. Aditi told me that the reason they were so successful during their crowdfunding campaign is after they raised 5 lakh rupees, they had promised कि वो 3 महीने में वो कॉमिक बना के लोगों के पास भेजेंगे. लेकिन उन लोगों को वो कॉमिक बनाने में 9 महीने लगे. वो लोग कंटिन्यूसली अपडेट डालते थे कि जी हमारा अब ये प्रॉब्लम हो गया, अभी हम ये नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, और उस कारण अलग अलग लोग उनको और आके हेल्प कर रहे थे कि अच्छा जी आपको ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए, जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको प्रिंटर चाहिए, चलो मैं हेल्प करता हूँ, आपने सोचा था कि अभी मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी होगी, अब बढ़ गई है. तो लोगों ने, क्योंकि एक चीज समझिए, अगर मैंने आपकी आइडिया में थोड़ा भी फूक मारा है, तो आगे अब मैं चाहता हूं कि ये नाव दूर तक जाए. वेरी ऑनेस्टली आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है. क्राउड फंडिंग अभी 3-4 साल पहले तो एकदम टॉप हॉट आइडिया में था. अभी भी अच्छी आइडिया है. अगर बहुत सारे जो ऑप्शंस ऑफ फंडिंग है उसमें क्राउड फंडिंग इज स्टिल अ वर्केबल सॉल्यूशन. हालांकि उसमें थोड़ा अभी मेच्योरिटी के साथ जाना चाहिए. जैसे अभी एक एथिक्स की क्वेश्चन आई, तो हर एक आदमी को तो एथिक्स नंबर 1 होता ही है, और स्टार्टअप में उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो स्टार्टअप में भी अगर वेंचर आगे जा सकता है नहीं जा सकता है उससे फर्क नहीं है. तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल रिमेम्बर हाउ यू ट्रीटेड. तो एक बार जो 1 रुपया हो कि 50 रुपया हो कि 50,000 रुपया हो, जब एक बार वो ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, तो उसको आप कितना भी पैसा दे दो उसको आप वापस जिंदगी में कमा नहीं सकते. तो आप भले ही आपका वेंचर 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, दैट इज ओके. सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट फेल इन अ हॉनरेबल मैनर.
इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी करके कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्मा है और कर्मा घूम के अपने पास ही आता है। अच्छा करके जाते हैं तो अच्छा अपने पास बिल्कुल आएगा। ये तो आज नहीं, बहुत सदियों से भारत वंश में यही चला आ रहा है। तो स्टार्टअप इज नो एक्सेप्शन। तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन आवर हॉनर्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड वी शुड स्ट्राइव। बहुत सारे कहानियां मैंने देखे हैं, जैसे टाइटैनिक शिप में स्टोरी आती है, उसमें जो स्टाफ लोग हैं विमेन और चिल्ड्रन को प्रायोरिटी देते हैं। उनको पता रहता है कि अब सब लोग मरने वाले हैं, फिर भी वो लोग अपने से जो लास्ट में है वो करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा अभी हम लोगों को भी लेसन सीखना है, क्योंकि ये अभी कोविड की वजह से इतना टाइट सिचुएशन है कि अभी बाहर नहीं आ रहा है, बट every one of them is suffering and we can see the ethics of business in this, कि कोई अपने लिए अपने हद से ज्यादा जाके नहीं करना है, लेकिन जो लोग आपके लिए एम्प्लॉइज हैं, आपकी साथ में काम कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको कैसे ट्रस्ट ब्रेक किए बिना सर्विस देते हो या काम करते हो या कैसे डील करते हो। कोविड तो आएगा जाएगा, 6 महीने के बाद हम वापस एक अच्छी वेबिनार में बहुत मजे से बात करेंगे कि हमने तो कोविड को भी पसार कर लिया ये 100 वेबिनार करके, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या किया और फीलिंग कैसा रहा वो जिंदगी भर रहने वाला है। तो वो हमको पक्का याद रखना चाहिए। हम सबको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, खास करके हमसे ज्यादा तो जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप तो अभी पहला कदम रखे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव कदम रखो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। वंडरफुल सर। इनफैक्ट कि एक पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा है कि एथिकल बाउंड्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत मैटर करता है। और जब ये क्राउड फंडिंग की बात आती है, आप बता रहे हैं, तो मुझे एक चीज याद आता है, इस देश में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी क्राउड फंडिंग से ही हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्राउड फंडिंग से बने हैं, लेकिन कि नाम ऐसा नहीं था, क्राउड फंडिंग पैकेज ऐसे नहीं हुई थी। जैसे कि अगर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब बना था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूरे देश घूमे थे, सब राजाओं को मिले, सब मंत्रियों को मिले, सब लोगों को कहा जो देना है दे दो। हैदराबाद की नवाब ने तो जूता भी दिया था अपना, फिर उन्होंने वो जूते की नीलामी कर दी थी आके चारमीनार पे, ये जूते की कीमत क्या लगाने लगा दो। तो कहने का मतलब ये कि इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और फिर बनारस यूनिवर्सिटी बनी। तो क्राउड फंडिंग जो है ये अतीत जैसे लोग या किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म उसको एक फॉर्मल तरीका दे रहे हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी की जरिया दे रहे हैं, एक अकाउंटेबल की पद्धति दे रहे हैं, और जो सेबी जैसे प्लेटफॉर्म है वो उसको फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन के अंदर डाल रहे हैं। अदरवाइज ऐसे काम तो पहले भी होता था, जैसे कि आप मान लीजिए कि गोदान आंदोलन के टाइम में बिनो भावे ने सबसे जमीन ली, बोले जितने जितने जमीन आपके पास एक्स्ट्रा है दे दीजिए। अदरवाइज आज की तारीख में आपके पास जमीन नहीं होता, सिर्फ राजाओं के पास जमीन होता। तो कहीं ना कहीं ये सब इनिशिएटिव भी क्राउड फंडिंग जैसा ही इनिशिएटिव्स हैं जहाँ जन भागीदारी की जरूरत रही है। लेकिन हाँ, अभी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टार्टअप पहले नहीं होते थे, सिलिकॉन वैली से पहले भी स्टार्टअप होते थे, लेकिन वो फैंसी नाम नहीं था, फैंसी प्रोसेस नहीं था, रेगुलेशंस नहीं बने थे। और अदरवाइज ये पद्धति बहुत पहले से सोशली एक्सेप्टेबल है और वो आगे भी चलेगा, एक ढांचागत तरीके से इसको आगे पुश कर रहे हैं। अतीत, एनी कमेंट? I feel, see, there is a very big lag in the whole system where funding is to be reached at the lowest level, at the threshold level to the students, so that they do not stop. Because I started the session in that way, saying the reason I started this was a lot of people would come and say that हम ये कर सकते थे अगर हमारे पास इतने पैसे होते, you know, and like a lot of people are saying that there are a lot of systems that you guys have started in which you are giving 2 lakh rupees to students at the at a prototype level also. That I think is the most crucial, because अगर हम प्रोटोटाइप ही नहीं बनाना सीख पाएंगे या सही से बना पाएंगे तो हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है। So yeah, I think funding at the lowest level is, like you said, grassroots level is the most important thing. I think Nagarajan sir was saying something. क्या हिरण में एक्चुअली क्राउड फंडिंग तो अच्छा नाम अभी दिया है। भारत के सभी मंदिर और जितने भी पुण्य स्थल हैं सब क्राउड फंडिंग में ही चलता है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी आप देखे होंगे कि सब लोगों ने हुंडी लेके निकले थे कि चलो क्राउड फंडिंग करते हैं अपना फ्रीडम स्ट्रगल को। अभी रिसेंटली हम बात करेंगे तो कोविड के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया, ये भी एक जात का क्राउड फंडिंग ही है, एक बड़ा ब्रह्म प्रयत्न के लिए है। तो द थिंग इज
लोग कुछ एक्सपेक्ट किए बिना कि ये मैं धंधे में पैसा डाल रहा हूँ, ऐसे एक्सपेक्ट किए बिना कुछ अच्छा के लिए दे रहे हैं, लेकिन उनका एक एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छा करोगे। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये पैसा डालने से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उनको ये जरूर है कि आप अच्छा करोगे। तो वो जो है पॉजिटिव एनर्जी, उसको हमें सही तरीके से यूज करना है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर होता तो हर एक चीज को मेरे वेंचर के लिए मैं यूज करता। तो क्राउड फंडिंग भी ऐसा एक बढ़िया सा टूल ही है। तो ऐसे ही सोचना चाहिए। एंड अतीत का तो काफी सही टाइम पे सही एक्सपेरिमेंट रहा, बिकॉज इट मेड अ स्प्लैश एंड इट चेंज्ड परसेप्शन एट अ लोकल लेवल। क्योंकि इन्होंने कहीं किक स्टार्टर, गो इंडिगो कौन जानता है, कहीं वेबसाइट में देखा है, कौन आगे पीछे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने होम ग्राउंड पे कुछ करने का प्रयत्न किया था। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वंडरफुल वेंचर एट द राइट टाइम। इट प्रोवाइडेड अस ऑल सम लेसन्स टू लर्न। मैंने भी कभी देखा है, क्योंकि क्राउड फंडिंग का वो बहुत हे डेज था, एंड मुझे नहीं पता था कि अपने घर के बाजू वाला ही ये वेबसाइट बनाया है। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि बहुत मजा आता है जब हमको पता चले कि ये तो अपना ही है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे वेंचर्स हैं, घूम फिर के वो वापस अपने यहाँ पे आता है, अपने सर्कल में आता है, गुजरात में आता है। तो मुझे लगता है कि अरे यार, अपने को कैसे पता नहीं चला, इधर ही रहता था इतने टाइम। तो आई थिंक दैट वाज वंडरफुल दैट आज क्राउड फंडिंग के लिए कुछ सेशन मिला है। आई थिंक आई शुड थैंक हिरण भाई फॉर गेटिंग यू हियर। एंड इट वाज, आई थिंक, जो भी डिस्कशन हुआ, इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, हिरण भाई, टेक यस सर, एक सवाल अतीत तुम्हारे लिए है। क्या डॉक्टर उन्नति पूछ रहे हैं कि जब आप पिचिंग करते हो, क्राउड फंडिंग का प्लान करते हो, तो क्या बेसलाइंस होता है, क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए? You'll have to, yeah, see, there is no one way of communicating it. The you are, जैसा मैंने जो वीडियो वाला हमने एक जो मॉड्यूल अभी दिखाया था, आप, there are 3 type of people who can support you in a crowdfunding project. जो एक्चुअल यूजर है प्रोडक्ट का, जिन लोगों को परवाह है लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो खुद यूजर है, और कुछ लोग जो उसका लार्जर इम्पैक्ट देखते हैं। एक क्राउड फंडिंग टिपिकली जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ये 3 तरह के लोगों से आपको मदद मिल सकती है। तो उन तीनों के लिए थोड़ी डिफरेंट चीज, सो द प्रोडक्ट एग्जैक्टली हाउ यू यूज इट एंड उसका फायदा क्या होता है, वो अपने वीडियो में दिखाना, पिच में दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका एक मैक्रो लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, you know, how things can change in a couple years by just what you are trying to do, उस चीज को अगर आप सही तरह से दिखाएं, तो आई थिंक दिस इज द लीस्ट दैट नीड्स टू बी कवर्ड। एंड ऑब्वियसली why you want to do that, because someone even asked a question about motivation, like how do you check the motivation of people now who's doing a crowdfunding campaign, but very importantly, यार आपके सामने अगर कोई कोई बात कर रहा है, आपको भी उसकी मोटिवेशन पता चलती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर चुका है, वो क्या अचीव करना चाहता है, वो देखते हुए। So the credibility you have to build in your campaign, in your pitch, that what you have done, you know, and how, because कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपने किया है जो दूसरे ने नहीं किया है। So you have to show that across to people, and pretty much, yeah, see a lot of Kickstarter campaigns. वंडरफुल। अतीत, एक सवाल है कि जो बाहर की क्राउड फंडिंग स्ट्रक्चर है, अमेरिका में, यूके में और इंडिया में जो क्राउड फंडिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या फ्रेमवर्क डिफरेंस है, क्या प्लस एंड माइनस है? Framework difference, I really feel that India may the concept of equity crowdfunding is not allowed. Okay, that because that is controlled by the SEBI and that becomes a big game. But and that is allowed outside India. Now in India, you can do reward based crowdfunding, donation based crowdfunding, which the SEBI doesn't have problem with, which the RBI doesn't have problem with. But if your numbers go very big, like 5 crore, 10 crore, then I am sure the legislation is not very clear. Like in India, if you see, the legislation is not clear about crowdfunding. Though reward-based crowdfunding up till 1.5, 2 crore rupees is not a problem, that Mr. Anant Barua, who was the executive director of SEBI at a point of time, he had mentioned in one of the reports.
but there is no official documentation about these things. Whereas outside India, when the Jobs Act came, so they did it very categorically, how reward-based, donation-based, peer-to-peer lending, and then the equity-based crowdfunding will happen. So if you talk about legislation, there is a lot that needs to be done in India, but I don't think a project of 10, 15, 20 lakh rupees should be a problem. एक इंटरेस्टिंग सवाल है, हेमंत कुमार राजगुरु पूछ रहे हैं, जब इनोवेटर्स फंड लेते हैं तो उस टाइम पे कैश, चेक, एनईएफटी ये सब लीगल है या कैसे देना पड़ेगा पैसा? So a crowdfunding platform typically can do from cash collection to NEFT collection, RTGS, check collection, Paytms. See, this is a pretty small thing because a platform, or even if you're doing it individually like Onir did for his film, you can collect money any way the other person is ready to give it. Okay. There is no legal constraints. There is no legal constraints. I don't think so. Means cash, yes. If you take a lot of cash from someone, it might be a problem. But again, if you document it, you get it deposited in the bank, it's not a problem. तो एक सवाल है कि शुरू में अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया एंजल इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है 5 लोगों से, और आपको उतना ही आसपास पैसा क्राउड फंडिंग से मिल रहा है, तो तरीका क्या सही होना चाहिए? कौन सा बेहतर मेथड है? If I would go for crowdfunding, because अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं तो कुछ भी हो, आपको 10%, 20%, 2% अपनी कंपनी का स्टेक सामने वाले को देना पड़ेगा. But again, if your company is such, your business is such in which you need a distribution channel, and there is a distributor of a similar product who is ready to give you an angel investment for 2% equity, I would say why not go for that? Because आखिर प्रोडक्ट बेचना भी बहुत जरूरी है. जब आप 1 करोड़ रुपए अगर इक्विटी, अगर रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग से इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप उसके सामने आपका प्रोडक्ट भी लोगों तक पहुंचाएंगे. क्योंकि ये 1 करोड़ रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे कोई भी दे. ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें से आप जो बनाएंगे वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे. So if crowdfunding is working fine for you by taking, say if it was Aditi who wanted 1 crore rupees and she wanted to give out 5 lakh comic books, if a publisher came to her and said that let's do a tie-up, I'll be angel investor, why not? And at the same time, if at a crowdfunding platform 5 lakh people came to her and said that we are ready to give you 200 rupees each, then why not? 1 crore rupees in both the cases is good. So the idea is that what is the best for your business? How do you get more bandwidth of reaching out to people? I think that would be the crucial thing.